आए कमिश्नर हुई कमीशन। लोग कमिश्नर किसी को भी समझें, हमारी लुगत में तो कमिश्नर वो होता है जो हर काम में कमीशन ले। लिहाजा इस रूह से सरकार का क्लर्क भी हो तो भी कमिश्नर होता है। क्लर्क तो दूर की बात है, नायब कासिब भी हो तो भी कमिश्नर होता है, या कम अज कम नखरा जरूर उसका कमिश्नरों वाला होता है। जो लोग मेरी बात से इत्तफाक नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि वो इस ज़मन कुछ और ख्याल करते हैं। इसका मतलब ये है कि उनको कभी सरकारी कमिश्नरों से काम ही नहीं पड़ा। एक मर्तबा उनको उनसे काम पड़ जाए तो वो मेरी बात पर ईमान की हद तक यकीन करने लगेंगे। आपको सरकारी कमिश्नरों से कभी वास्ता पड़े तो आपको दो ही सूरत हाल का सामना होगा। पहली सूरत हाल में आपका किसी किस्म का काम नहीं होगा, और दूसरी सूरत हाल में आपका काम होना हो, आपकी जेब का ज़रूर काम हो जाएगा। बल्कि सियाने अहले नज़र तो ये भी बताते हैं, सरकार घर की हो या मुल्की, आपको उससे मुसाबका पड़ जाए तो आपकी जेब का काम तमाम होना लाजमी ठहरता है। लिहाजा आपको जब भी सरकार से वास्ता पड़े, अपना बचाव खुद करें। आपने वो लतीफ़ा तो सुन ही रखा होगा। एक शख्स ने दूसरे से पूछा, यार क्या कभी सरकार ने किसी को करोड़पति बनाया है? तो दूसरा वो शख्स बोला, हाँ, बशर्ते कि वो शख्स अरबपति हो। आपको एक बात बताऊं, हमारे सरकारी कमिश्नर कायदे आज़म के बहुत बड़े मुरीद होते हैं, तभी तो हर काम से पहले आपसे उनके दीदार का तकाजा करते हैं। हमारे यहाँ तो चाय पानी भी सबसे महंगा वो होता है जो सरकारी कमिश्नर को पिलाना पड़ जाए। घरों में चाय बने तो आग चूल्हे में लगती है, लेकिन अगर यही चाय सरकारी कमिश्नर के यहाँ आपको पिलानी पड़ जाए तो आपके तन बदन में लगती है। अब इस चाय से सरकारी कमिश्नर के होंठ जले न जले, आपका दिल जरूर जलता है। अब एक और बात आपको बताऊं, ये तासुर आवाम में आम है कि किताबों में लिखी बातें अक्सर हकीकत नहीं होती, और ये आवाम के उन चंद तासुरात में से एक है जो ठीक भी है, क्योंकि इसका मजहर हमें सरकारी महकमों में देखने को मिल जाता है। किताबों में लिखा है कि सरकारी इदारे हमारे टैक्स से चलते हैं, लेकिन आप वहाँ काम करवाने जाएं तो आपको पता चलता है कि इदारे टैक्स पर चलें न चलें, आपके चाय पानी से ज़रूर चलते हैं। आप इस चाय पानी को सरकारी इदारों का ईंधन समझें तो गलत ना होगा। हाँ, एक और बात मैं आपको बताता हूँ, हमारी सरकार को कमीशन से बहुत उल्फत है। अगर इसे काम ना करना हो तो कमीशन बनाती है, अगर इसे काम करना हो तो कमीशन लेती है। दोनों सूरत हाल में कमीशन को मरकज़ी हैसियत हासिल रहती है। अब हमारे यहाँ जो कमीशन काम कर रहे होते हैं, इनको देखकर डॉक्टर बंदर मियाँ वाली कहानी याद आती है। आपने सुन रखी होगी, नहीं सुनी तो हम आपको सुनाई देते हैं। एक दफ़ा जंगल में शेर बीमार पड़ गया। जंगल में एक ही डॉक्टर था और वो थे बंदर मियाँ। तमाम जानवरों ने मिलकर बंदर मियाँ से कहा, जनाब शेर का इलाज कीजिए। बंदर मियाँ उठे और दरख्तों पे छलांगे लगाने लगे। वो एक दरख्त से उठते दूसरे दरख्त पर, और दूसरे से तीसरे पर, और तीसरे से फिर पहले पर। इसी दौरान शेर का इंतकाल हो गया। तमाम जानवरों ने बंदर मियाँ को पकड़ लिया और उनसे पूछा, जनाब ये क्या कर रहे थे आप? तो इस मौके पर बंदर मियाँ ने तारीखी फिक्रा कहा, मैंने भाग दौड़ तो बड़ी की, आगे जो अल्लाह की मर्जी। हमारे यहाँ कमीशन भी इसी किस्म के काम करते हैं। कमीशन और शरारती बच्चा, हमारे यहाँ दो ऐसी चीज़ें हैं जिनकी रिपोर्ट हमें हमसाये से मिलती है। आपको हमीदुर रहमान कमीशन तो याद ही होगा। खैर, हम आपको अब एक और कमिश्नर की बात सुनाते हैं। अब ये वो सरकारी कमिश्नर है जिसको हमने शहर का नहीं, ज़िले का भी नहीं, तहसील का तो बिल्कुल नहीं, पूरी डिवीज़न का इंचार्ज बनाया होता है। ये सरकारी कमिश्नर इतना अहल होता है कि इसकी अपनी गाड़ी सड़क पर जाते हुए किसी गड्ढे में लगे तो बोल उठता है, अबे ये कौन उल्लू का पट्टा है जिसने सड़क की मुरम्मत नहीं करवाई। ये वो वाहिद मौका होता है जिस पर वो अपनी असलियत का एतराफ़ खुद करता है। खैर, हमें तो इन्हीं हालात में जीना है, और हमें उम्मीद है ये सब हालात एक दिन बेहतर होंगे। शुक्रिया।